जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानेंगे। भाग होता क्या है, बहुत आदमी के समझ में नहीं आता। तो भाग होता क्या है आज समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कोई गणित का बुक है, ठीक है, तो उसके पहले ही पेज में लिखा रहता है कि जैसे मान लीजिए भिन्न भिन्न पेज नंबर 1 से 5, ठीक है। फिर आ गया जैसे भाग, आ गया पेज 6 से 10, गुना पेज 10 से 15। तो इस तरह का व्याख्या किया जाता है। अगर हमको गुना भी का चैप्टर निकालना है तो पेज नंबर सीधे 10 से 15 में जाता है, ये नहीं कि 1-2 से देखते जाते हैं। तो उसी तरह भारतीय संविधान इतना बड़ा संविधान है, उसी में से इस तरह का भाग बनाया गया कि जो आदमी जिस चीज़ से संबंधित बात खोजेगा वहाँ पे पहले लिस्ट देख लेगा। जैसे कोई नागरिकता से बात खोज रहा है तो भाग 1 में है, तो भाग 1 में चला जाएगा। कोई चला जाएगा मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो मौलिक कर्तव्य कितना में है, तो ये है 4 के ए में। तो ये सीधे हम पहुँचेंगे वहाँ पे, तो उस अनुच्छेद से संबंधित देखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं भाग 1 के, ठीक है। भाग भारतीय संविधान में जब मूल संविधान बना था उस समय भाग 22 था, लेकिन वर्तमान समय में भाग 25 हो चुके हैं, ठीक है। तो 25 किस तरह हुआ है ये भी देखना है। ये नहीं कि 22 के बाद 23 हो गया है, 24 हो गया है, 25 हो गया, इस तरह नहीं हुआ। किस तरह हुआ है, जैसे यहाँ पे 4 है, फिर कुछ ऐसा बात लगा कि जोड़ना है तो फिर 4 के ए, तो यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर ठीक 9 का ए यहाँ पे बढ़ा। तो इस तरह ABCD में, लेकिन नंबर में वो 22 ही है, ठीक है। बात करेंगे भाग 1 की। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। कहीं भी अनुच्छेद हो, भाग हो, अनुसूची हो, कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, पहला अनुसूची में भारत के बारे में ही दिया रहेगा, क्योंकि भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 1 में संघ एवं राज्य, अगर इसकी बात करें तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक की व्याख्या है। क्या है कि भारत क्या है, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारत का यानी कि किसी राज्य का आगे पीछे न बढ़ा सकते हैं, राज्य घटा सकते हैं, किसी राज्य में परिवर्तन, तो ये सब चीज़ का वर्णन है 1 से 4 अनुच्छेद के बीच, ठीक है। वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य और 8 यूटी है, ठीक है। अगर इसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र प्रशासित प्रदेश थे, ठीक है। लेकिन इससे पहले की बात कर रहे हैं, पहले की बात है, क्योंकि 5 अगस्त को 2019 को, यानी कि क्या कहते हैं, धारा 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से, और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जा से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया। एक राज्य था, इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। तो 31 अक्टूबर के बाद का आंकड़ा क्या हो गया, ये घटकर 28 हो गया और ये बढ़कर 9 हो गया, ठीक है। लेकिन एक डेट आता है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 यह घोषणा किया गया कि अंडमान निकोबार, दादर नगर हवेली जो है, दादर एंड नगर हवेली को दमन द्वीप मिला दिया गया है, दमन द्वीप में मिला दिया गया है। तो पहले ये दोनों 2 थे, अब बन के हो गया 1, तो 1 यहाँ से माइनस हो जाएगा 8। वर्तमान में बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि इसमें बहुत आदमी कंफ्यूज होते हैं, 7 है कि 8 है कि 9 है, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो भारतीय भाग 1 में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4। किसी राज्य का नाम बदलना है तो यहीं पे संशोधन किया जाएगा। भाग 2 की बात करें तो इसमें नागरिकता है। नागरिकता की बात करें तो ये 5 से 11 अनुच्छेद के तहत वर्णन है। अगर यहीं इसको रिलेट करते पढ़ जाएंगे कि किस देश से लिया गया है तो ज़्यादा अच्छा होगा।
नागरिकता की बात करें तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया क्योंकि वहाँ पे एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, इसीलिए अमेरिका से नहीं लेके किससे लिए थे, ब्रिटेन से लिए थे। तो अनुच्छेद 5 से 11 के तहत वर्णन है। इसके अंदर है क्या कि जिस समय भारत विभाजन हुआ था तो बाद में कोई भारत आ सकता है या भारत का आदमी बाहर जा सकता है, तो उसे किस तरह की नागरिकता मिलेगी, ये नागरिकता जो है आपको जन्म के अनुसार ही दिया जाता था। अब बात आता है भाग 3 में मौलिक कर अधिकार। मौलिक अधिकार, इसका अगर बात करें तो यूएसए से लिया गया है। किससे लिया गया है, यूएसए से। अगर इसका बात करें अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है, ठीक है, 12 से 35 तक में वर्णन है। अगर मूल मौलिक यानी जिस समय संविधान बना था, अगर उस समय मौलिक अधिकार की बात करें तो 7 था, लेकिन वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार में रखा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। जब पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बने थे मोरारजी देसाई के, तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार पर रख दिया गया। मौलिक अधिकार का मतलब क्या आता है कि आप जन्म लिए और आपका अधिकार है कि आपके दादा परदादा का ज़मीन आपका हो गया, लेकिन अब कानूनी तौर पर अधिकार होगा, सरकार इस पर डिसीजन लेंगे, ठीक है। बात आते हैं भाग 4 का, यूएसए से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर इसका बात करें तो आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगर इसका बात करें तो अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन है। इसके अंदर क्या है कि राज्य जो काम करेगा वो राज्य के जनता के हित में करेगा, यानी कि उसको देख के करेगा, ठीक है। ये यानी कि इसका वर्णन है भाग 4 में। भाग 5 की बात, भाग 4 के ए, जिस तरफ बोले ना कि भाग 25 है भी, तो यही बढ़ा है 4 के ए। अब यहाँ पे जगह नहीं था, 4 के बाद 5 था, कुछ लगा कि मौलिक कर्तव्य भी देना चाहिए, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है। तो यही है कि इसी के बीच में एक घुसा दिया गया जो मौलिक कर्तव्य है, यू किससे लिया गया है, रूस से लिया गया है, ठीक है। किससे लिया गया है, रूस से। अगर इसका बात करें तो अब तो 51 हो गया था, तो इसका अनुच्छेद 51 के को रखा गया। जिस तरह मौलिक अधिकार है उस तरह मौलिक कर्तव्य है। उसी अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। जैसे राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा करना, माता पिता का देखभाल करना, ठीक है, इस तरह के 11 मौलिक कर्तव्य है। बात करें 5 में तो इसमें आता है संघ सरकार। संघ सरकार अनुच्छेद 152 से 151 तक वर्णन है। संघ सरकार यानी कि देखा जाए तो सबसे बड़ा भाग माना जाता है, क्योंकि संघ सरकार इसके तहत सब आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए संघ सरकार के तहत किसको हैं, जिसमें न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, ठीक है, जुडिशियल पावर हो। पहले देख लेते हैं, अनुच्छेद 52 से 151 के बीच है, ठीक है। तो देखेंगे कि कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। जैसे प्रेसिडेंट आता है, प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक, पीएम। तो इसको देखेंगे कैसे। जैसे ये 52 में राष्ट्रपति है, इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना हो गया 63 में वाइस प्रेसिडेंट, इसमें 11 जोड़ेंगे, कितना हो गया 74 में कौन है, प्रधानमंत्री। इसी तरह यानी कि कार्यपालिका अगर देखा जाए तो 52 से 78 के बीच है। 78 में क्या है, तो 78 में जो है पीएम और प्रेसिडेंट के बीच एक अच्छा संबंध होना चाहिए, इसी चीज़ का वर्णन है, ठीक है। 78 हो गया। अब आता है कि संसद। संसद की बात करें तो अनुच्छेद 79 से 122 के तहत आता है, ठीक है। संसद है, असीम है, राज्यसभा, लोकसभा, उसके अंदर फिर कानून किस तरह बनेगा, क्या कहते हैं हम, स्पीकर का चुनना, अगर कोई वाद विवाद हो तो उसमें संयुक्त अधिवेशन, जितने भी अनुच्छेद है 122 तक वर्णन है संसद से संबंधित 122। अगर 123 में देखें, 123 में देखें तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कि जब संविधान की बैठक ना चल रहा हो। और 124 से यानी कि उसके बाद आ जाएगा सर्वोच्च न्यायालय,
ये नहीं, चुनाव निर्वाचन आ जाएगा, निर्वाचन। ठीक है, निर्वाचन की बात करें तो 124 से 129 तक वर्णन है। ठीक है, अगर निर्वाचन की बात करें तो 124 से लेकर 129 तक का वर्णन है। नहीं, निर्वाचन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ की बात करें तो फिर यहाँ पे हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 124 से 147 तक में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें तो फिर आ जाएगा कैग, CAG कैग, ये है 148 से लेकर 151 तक वर्णन है। तो जितने पद हैं केंद्र राज्य यानी कि केंद्र स्तर पर, सारे चीज़ का वर्णन भाग 5 में है। एग्जाम में अगर फंसा दे कि राष्ट्रपति कौन से भाग में आते हैं, क्योंकि एग्जाम का आजकल पैटर्न बहुत टफ हो चुका है, पहले जैसा कंपटीशन नहीं रहा। अब पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कौन से भाग में आते हैं, आप तो पढ़े ही नहीं हैं, तो माथा पच्ची होगा, तो भाग 5 में ही आएगा। अगर केक की बात करें तो कहाँ आएगा, भाग 5 में आएगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भाग 5 में आएगा। संसद कहाँ आएंगे, भाग 5 में आएंगे। प्रधानमंत्री कहाँ आएंगे, तो भाग 5 में आएंगे। तो इस तरह आजकल एग्ज़ाम जो है टफ हो चुका है, तो आपको यहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा लगभग 100 अनुच्छेद इसी के तहत वर्णन है। ठीक है, संघ सरकार हो गया। अब संघ के बाद क्या आएगा, राज्य सरकार। राज्य सरकार की बात करें तो 152 से 237 तक का वर्णन है, लगभग 85 अनुच्छेद यहाँ भी है। जिस तरह राज्य संघ केंद्र में थे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट, कैग, उसी तरह राज्य में हो जाएगा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, हाई कोर्ट। ठीक है, जितने चीज़ संबंधित है वो इसी के बीच आ जाएंगे। ठीक है, बात करें भाग 7 का तो इसे निरस्त कर दिया गया है। राज्य से संबंधित पहली अनुसूची था, इसे निरस्त कर दिया गया। अनुच्छेद 238 में इसका वर्णन था, लेकिन इसे निरस्त कर दिया कब, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। ये पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया, तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब आता है कि संघ राज्य का क्षेत्र, संघ यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में। तो ये भाग 7 तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब भाग 8 की बात आता है संघ राज्य के क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके लिए नियम कानून है। इसका अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये 239 से 242 के बीच वर्णन है कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ अलग कानून होगा। जैसे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां वह मुख्यमंत्री को चुन सकता है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी। ठीक है, अगर बात करें राष्ट्रपति शासन, तो राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत लगता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी में 356 आर्टिकल्स नहीं लगता है, क्योंकि ये इसके पास अपना मुख्यमंत्री होता है। अगर यहाँ की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 239 के ए और बी के तहत कानून बनाया जाता है, यानी कि शासन चलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 356 लागू नहीं होता है। जिस राज्य में, ऐसे तो जितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, लेकिन जहाँ के मुख्यमंत्री का सिलेक्शन इलेक्टेड होता है वहाँ पे लागू नहीं होता है 356। वहाँ पे क्या लगेगा, 239 के ए बी अनुच्छेद के तहत कानून चलेगा। ठीक है, तो ये भाग किसमें था, 8 में। अगर 9 में बात करें तो इसमें पंचायती राज का व्यवस्था है। पंचायती राज सिर्फ भारत एकलौता देश है जहाँ की पंचायती राज तक फैसला जाता है, यानी कि न्यायपालिका को 3 भाग में बांटा गया है। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, हाई कोर्ट, और उसके बाद होता है अन्याय यानी कि पंचायत। पंचायत के अंदर आ जाता है जैसे सरपंच, तरपंच। ये भारत की व्यवस्था में, एक विश्व के एक भारतीय संविधान में इसका वर्णन है पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, तो ये भाग कितने में है, भाग 9 में इसका वर्णन है। अगर अनुच्छेद की बात करें तो 243, ठीक है,
243 इसमें खंड भी जोड़ा गया ए बी सी डी ओ, तो ये चला जाता है ओ तक, ठीक है, ओ तक इसका वर्णन है। अगर उसके बात करें अनुच्छेद यानी कि भाग 9 हो गया, भाग 9 के ए में नगर पालिका के बारे में वर्णन है। पंचायती राज हो गया ग्राम स्तर पर और नगर पालिका हो गया शहरी स्तर पर, ठीक है, तो ये यहाँ पे वर्णन है। अगर इस नगर पालिका की बात करें तो ये इसका भी अनुच्छेद 243 में वर्णन है, ओ के बाद ए जे टू जेड आ जाएगा, तो यहाँ तक इसका वर्णन है, ठीक है। तो आगे देखेंगे, भाग के बारे में देख रहे थे तो भाग के बारे में आगे देखते हैं। भाग 9 के बी में है सरकारी समिति, जिस तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में सुनेंगे, छोटी मोटी जिस तरह नगर पालिका राज्य पंचायत होते हैं उसी तरह के सोसाइटी होते हैं, बहुत छोटे से एरिया में काम करते हैं। अगर इसका बात करें तो ये इसका व्याख्या जो अनुच्छेद 243 में किया गया है। 243 का बहुत विस्तार किया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक गया है, ठीक है, तो उसी में इसका भी वर्णन है हो गया। अब भाग, अगर भाग अब इसका बात करें यानी कि 10 का, तो इसमें SC ST का वर्णन है, ठीक है, SC ST जो अनुसूचित जनजाति है इसका वर्णन है। इसका अगर अनुच्छेद में देखा जाए तो अनुच्छेद 244 में वर्णन है, 244 के को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब आता है कि 11, 10 में तो था SC ST, 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध होना चाहिए। इसका अगर बात करें तो अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन है। कहाँ से वर्णन है इसका, 243 से 263 तक। जैसे प्रशासनिक सुविधा चाहिए राज्य को तो वहाँ संवैधानिक चाहिए, तो ये सब में मदद कर सकते हैं राज्य, ये बीच का संबंध है अनुच्छेद 245। जैसे टैक्स का बंटवारा होता है तो राज्य को कितना दे, ये सब का वर्णन यहीं पे वर्णन है अनुच्छेद 245 से 263 के बाद। अगर 12 में देखें तो वित्त संपत्ति, सरकार की संपत्ति जो होती है इसी का वर्णन है। अगर इसका बात करें तो अनुच्छेद 264 से इसका बात करें तो 200, क्योंकि 263 यहाँ ख़त्म हुआ था, 264 से 300 के 1 में वर्णन है। इसी के तहत यानी 12वें भाग में डाल दिया गया किसको, संपत्ति के अधिकार को 300 के ए में। तो इस सरकार का जैसा लोन है यानी कि वित्त, ये सारे जितने वित्त संपत्ति की बात है तो ये भाग 12 में है। भाग 13 में बात करें तो भाग 13 में कि भारत राज्य के बीच व्यापार कर सकते हैं, भारत और राज्य के बीच व्यापार होगा, इसी का वर्णन है। अगर इसका बात करें तो ये अनुच्छेद 300 हो गया था, तो 301 से 307 के बीच इसका वर्णन है, ठीक है। एग्जाम में उतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन जानना है तो जान लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाद उसके बाद आता है 13-14 में है संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य में अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो उसी का वर्णन है। अगर इसका बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 के बीच वर्णन है, 323 के वर्णन। जैसे नाम सुनेंगे UPSC, किसी राज्य का दे रहे हैं तो PCS, जैसे बिहार से दे रहे हैं तो BPSC, यूपी से दे रहे हैं तो UPSSC, ठीक है। तो इस तरह का अगर सेवा आप देना चाहते हैं तो ये भाग 14 में इसका वर्णन है, ठीक है। अगर आप इस तरह का सेवा देना चाह रहे हैं तो यहीं पे वर्णन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर UPSC में जाना चाहते हैं तो यह अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक वर्णन है। अगर PCS में जाना चाहते हैं तो 308 से 314 तक वर्णन है, ठीक है। ये PCS के लिए और UPSC के लिए, ठीक है। इसी के तहत चेयरमैन क्या होगा, किसका पद, सारा चीज़ का वर्णन है। तो हो गया 13, हो गया 14, हो गया। अब देखेंगे 15 में है निर्वाचन। 15 में क्या है, निर्वाचन। अगर इसका बात करें, निर्वाचन की बात करें तो 324 से लेकर 329 तक वर्णन है।
जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, प्रधानमंत्री का निर्वाचन, जितने भी निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन आयोग जो है ये स्वतंत्र है, किसी के अंदर दबाव में नहीं काम करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ठीक है, अब बात करें उसके बाद 15 हो गया, 15 के बाद 17, 16 में कुछ है नहीं इसीलिए 16 को लिखे नहीं है। ठीक है, 17 में देखेंगे राजभाषा। राजभाषा क्या है? ठीक है, अगर इसका बात करें तो अनुच्छेद 343 से राजभाषा की बात करें तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच वर्णन है। जैसे हाई कोर्ट की भाषा क्या होगा, ठीक है, किसी राज्य का भाषा क्या होगा, ये सारे चीज़ का यानी वर्णन है कि हिंदी को प्रोत्साहन करना है, ये सारा बात यहीं पे वर्णन है कि हिंदी को यानी कि मातृभाषा के रूप में, यानी कि भाषा के रूप में, राज्य भारत की भाषा के रूप में माना गया है। मातृभाषा तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुच्छेद यानी कि भाग 18। भाग 18 में आपात उपबंध, अगर इसकी बात करें तो 352 से लेकर 360 तक में वर्णन है, जिसमें 3 प्रकार के राष्ट्रपति शासन है। ठीक है, 352 में, 356 में है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में, 360 में वित्तीय आपात। ठीक है, अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें भारत में तो 3 बार लग चुके हैं। अगर यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात करें तो लगते रहते हैं, लेकिन सबसे प्रथम बार कहाँ लगा था तो पंजाब में लगा था 1951 में। लेकिन 360 में क्या है, वित्त आपात, जो भारत में अभी तक नहीं लगा है, 0 टाइम लगा है। ठीक है, तो ये तीनों का वहाँ वर्णन है, 352, 356 और 360। 21 भाग में है, भाग 18 में। भाग 20 में बात करें तो संविधान संशोधन है। इसका अगर वर्णन करें तो अनुच्छेद 368 में वर्णन है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी संविधान में कुछ लगे एक संशोधन होना चाहिए तो आप कर सकते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट भाग थे वो देखें, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें कुछ अनुच्छेद, कुछ भाग छोड़े, जैसे भाग 16, 19, 21 और 22 ये पूछता नहीं है इसीलिए छोड़ दिया। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। तो ये थे अनुच्छेद संविधान के भाग। ठीक है, किस वीडियो में देखेंगे भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।